मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने की उम्मीद के बीच अब एक और नया टकराव सामने आया है। होर्मुज को लेकर एक बार फिर से ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी है। कुछ दिन पहले जहां तक अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने और एक तरह के युद्ध विराम की उम्मीद दिख रही थी, वहीं अब समुद्र में सीधा टकराव सामने आ गया है। दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन माने जाने वाले होर्मुज स्ट्रेट में दोनों देशों की नौसेनाएं आमने सामने आ गयी और यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ लेती हुई दिखाई दी। इसका मार्केट पर क्या असर पड़ेगा ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए पूरी कहानी समझ लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि अमेरिकी युद्धपोत जब इस अहम समुद्री रास्ते से गुजर रहे थे तभी उन पर हमला हुआ, जिसके कुछ समय बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने पोस्ट कर यह दावा किया कि हमारे विध्वंसक जहाजों पर मिसाइलें दागी गईं, लेकिन उन्हें आसानी से गिरा दिया गया। इसी तरह ड्रोन भी आए और हवा में ही जला दिए गए। वे बहुत खूबसूरती से समुद्र में गिरे, जैसे कोई तितली अपनी कब्र की ओर गिरती हो। हालांकि ईरान का दावा अलग है। ईरान की IRGC की नौसेना कमान ने एक्स पर कई पोस्ट करके दावा किया कि अमेरिकी नौसेना ने दक्षिणी ईरान के जास्क बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाया था, जिसके बाद अमेरिकी जहाजों पर हमला किया गया। IRGC ने आरोप लगाया कि अमेरिकी विध्वंसक जहाजों के खिलाफ एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए एक संयुक्त अभियान चलाया गया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी जहाजों को भारी नुकसान हुआ और वे होर्मुज स्ट्रेट से पीछे हट गए। सच क्या है अभी तक साफ नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि तनाव फिर से भड़क चुका है। इस टकराव की गूंज सिर्फ सैन्य स्तर तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर भी दिखने लगा, खासकर क्रूड ऑयल में। कल तक ब्रेंट क्रूड की कीमतें करीब $95 प्रति बैरल तक फिसल गई थी, क्योंकि निवेशकों को लग रहा था कि तनाव कम हो रहा है और सप्लाई स्थिर रहेगी। लेकिन जैसे ही होर्मुज में टकराव की खबर सामने आई, मार्केट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और ब्रेंट क्रूड फिर से $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। कल के अगर मार्केट की बात करें तो कल बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई थी। हालांकि बाद में फ्लैट कारोबार देखने को मिला, लेकिन एक दिलचस्प कहानी भी देखी गई। जैसे ही क्रूड $100 प्रति बैरल के नीचे आया, मार्केट ने तुरंत रिएक्ट किया और 1 से 2 बजे के बीच बाजार में जोरदार तेजी देखी गई। हालांकि यह तेजी बहुत ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि एक्सपायरी फैक्टर भी था, लेकिन मार्केट का रिएक्शन तुरंत देखने को मिला। अब अगर आज की बात करें तो आज मार्केट में दबाव नजर आ रहा है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड की कीमत एक बार फिर से $100 प्रति बैरल के पार निकल चुकी है। दरअसल दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरती है। ऐसे में यहाँ किसी तरह का संघर्ष सीधा सप्लाई चेन पर असर डालता है। यही वजह है कि जैसे ही खतरा बढ़ता है, कीमतें उछल जाती हैं। ट्रेडर्स और निवेशक रिस्क प्रीमियम जोड़ देते हैं, यानी संभावित संकट की कीमत पहले ही शामिल कर लेते हैं। अगर यह तनाव और बढ़ता है तो इसके असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भारत जैसे देशों के लिए यह बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि हम अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करते हैं। महंगा तेल मतलब महंगा पेट्रोल डीजल, बढ़ती महंगाई और शेयर बाजार पर दबाव। एविएशन, पेंट, केमिकल और लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर खास असर देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ ऑयल प्रोड्यूसर कंपनियों और डिफेंस सेक्टर में तेजी आ सकती है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ यह एक सीमित झड़प है या फिर आने वाले बड़े संघर्ष की शुरुआत। क्योंकि अगर होर्मुज में हालात नहीं सुधरे तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। इस बीच मार्केट भी हर अपडेट पर नजर रखे हुए है, क्योंकि अगली हेडलाइन तय करेगी कि ब्रेंट क्रूड $110 प्रति बैरल के पार जाएगा या फिर वापस 90 की तरफ फिसलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।